दोस्तों और भक्तों, नानक मते के बाद गुरु जी का आगमन मीठे रीठे करते हुए, जो कि नानक मते से 45 किलोमीटर दूर है, मीठे रीठे वहाँ प्रसाद वितरण भी होता है। मीठे रीठे करने के बाद भगवान राम की धरती अयोध्या की तरफ गुरु नानक देव कूच करते हैं। तो नदियाँ, पहाड़ आदि को पार करते हुए श्री गुरु नानक देव भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में आते हैं। उनको आता देख बहुत से लोग और पंडित श्री गुरु नानक देव जी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हुए लोगों को गुरु जी ने पूछा कि हमने सुना है कि समस्त अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के साथ बैकुंठ चली गई थी, तो फिर ये तो यहीं का यहीं है। तो पंडितों ने बताया कि राम जी केवल अयोध्या नगरी के जीवों को ही साथ लेकर गए थे, महल इत्यादि सब यहाँ रह गया। गुरु जी ने कहा, उन लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए थे, वो धन्य हैं जिसके लिए वह उनके साथ बैकुंठ चले गए। इसके परंतु आप लोग जब तक गुरु उपदेश और भक्ति नहीं करोगे तब तक आप सब बैकुंठ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, गुरु तो कई प्रकार के हैं, तब हम किसको अपना गुरु धारण करें। तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि जिसके अपने मन में पूर्ण ज्ञान हो और मोह माया से निर्लेप हो, वह आप ही मुक्त हो जाता है और दूसरों को भी अपने साथ चलने को बैकुंठ ले जाता है। तब पंडितों ने कहा, महाराज हमें आप उपदेश दें। तब गुरु जी ने सत्य नाम का उपदेश देकर सभी को सौभाग्यशील बनाया और लोगों ने गुरु जी का धन्यवाद किया। जहाँ गुरु जी अयोध्या में रुके थे उस स्थान का नाम, वहाँ एक गुरुद्वारा है, उस स्थान को ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। अब अयोध्या के बाद गुरु जी का काशी की तरफ प्रस्थान होता है। काशी, जिसको बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है, और जहाँ पंडितों और महापंडितों का गढ़ है। अयोध्या से चलकर गुरु जी जंगल पहाड़ों में प्रचार करते हुए बनारस पहुँच गए। वाराणसी शहर हिंदू मत के बड़े बड़े विद्वान पंडितों का केंद्र था। आपका बाहरी आश्चर्यजनक पहनावा, गेरुए रंग का कुर्ता, ऊपर सफ़ेद चादर, एक पाँव में जूती और एक पाँव में खोंस, सिर पर टोपी और गले में माला, माथे पर केसर का तिलक देखकर बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रश्न पूछने लगे। लोगों ने देखा कि आप प्रश्नों का उत्तर बड़े गंभीर रूप से देते हैं, तो वे एक विद्वान पंडित को बुला लाए जिसका नाम चतरदास था। चतरदास ने आकर कहा, महाराज हम रोज़ ही वेद पाठ शास्त्रों का करते हैं और सुनते हैं, पर हमारे मन का अहंकार नहीं मिटता और ना ही शांति आती है, इसका कारण बताइए। गुरुजी बोले, अगर मन के अंदर सदा बुराई का ही चिंतन होता रहा तो फिर वेद शास्त्रों का उपदेश और उसका असर किस तरह हो सकता है। पहले अपने मन को झूठ, निंदा, लोभ और लालच आदि बुराइयों से दूर करिए और फिर वेद शास्त्रों को पढ़कर सुनकर उसके ज्ञान और उपदेश को धारण करिए, तो आपके मन में शांति आ जाएगी। पंडितों ने फिर पूछा, परमेश्वर को किस नाम का जाप करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि जिस तरह सारी नाव जो गंगा के किनारे खड़ी हैं वो इंसान को पार करवा देती हैं, जिस नाव पर भी
जो भी चढ़ जाता है वह बेड़ी उसको पार उतार ही देती है। इसी प्रकार गुरु रूपी मल्लाह जिस नाम रूपी बेड़ी पर चढ़ावें उस पर ही चढ़ जाइए, पार उतरा जा सकता है। और फिर गुरुजी ने कहा, आप सत्य नाम का स्मरण किया करिए, इससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और यह उपदेश देकर गुरुजी पटना की तरफ बढ़ गए। अब रास्ते में अनेकों प्राणियों को अच्छे मार्ग पर डालते हुए पटना की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मर्दाना जी को फिर भूख लगाती है और मर्दाना जी कहते हैं, महाराज चलते चलते तो मैं चूर हो गया, भूख बड़ी ज़ोर से लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो चलने लायक हो जाऊंगा। तो गुरुजी बोले कि शहर यहाँ से 3 कोस दूरी पर है, वहाँ चलकर जो दिल चाहे जी भरकर खा लेना। मर्दाने ने कहा, महाराज हमारे पास कौन सा धन रखा हुआ है जो उसे खर्च करके मैं अपने दिल की चीज़ खरीद सकता हूँ। तब गुरुजी ने मर्दाने की बात सुनकर अपना पाँव रेत में हिलाकर एक पत्थर को टटोला और उसको उठाकर मर्दाने को देने लगे और कहा कि मर्दाना जी इसको पकड़िए, यह लाल है, और पल्लू में बांधकर गांठ लगाकर इसको ले जाइए, यह एक कीमती लाल है और शहर में जाकर जिस वस्तु की भी ज़रूरत हो इसे बेचकर आप खरीद सकते हो। मर्दाने को शहर भेज दिया गुरुजी ने, पल्लू में पत्थर बंधवा दिया और ख़ुद गंगा के किनारे शहर के बाहर ही बैठे रहे। जब शहर पहुंचकर मर्दाने ने एक जौहरी को वह लाल बेचने के लिए दिखाया तो वह जौहरी इसको देखकर हक्का बक्का रह गया कि यह तो एक बहुमूल्य लाल है और गुरुजी इसी तरह अपने गंगा के किनारे बैठे रहे। अब जौहरी सोचता है कि मेरे बाप दादा भी जौहरी थे और मैंने इस तरह का लाल आज तक नहीं देखा, मगर उसने मर्दाना जी से वह लाल लेकर और 101 मोहरें मर्दाना जी को थमा दी और लाल को रख लिया। कुछ ग्रंथों में इस तरह लिखा हुआ है कि 101 मोहरें जब मर्दाना जी लेकर पहुँचे तो गुरु नानक ने कहा कि इतने कीमती पत्थर की 101 मोहरें ही मिली, तो वह तो बहुत कीमती पत्थर था। तो मर्दाना जी दोबारा आ जाते हैं कि भाई वो मेरा लाल बहुत कीमती था। जौहरी सालस राय को बोले कि या तो अपनी 101 मोहरें वापस ले ले और हमको हमारा पत्थर वापस कर दे, और या फिर कुछ और हमको दे तो काम बन जाएगा। यह सुनकर जो जौहरी है सालस राय जौहरी, वह गुरुजी के पास आ जाता है और मर्दाने के साथ वहाँ पर माथा टेक कर गुरुजी के पास बैठ जाता है। गुरुजी ने वचन सुनाकर बोला कि जौहरी बोला कि यह बहुमूल्य लाल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है और ज़िंदगी में पहली बार देखा है, जबकि हमारे बाप दादा भी जौहरी ही थे। आप तो लालों के लाल हैं जिनके दर्शन करके मैं खुद धन्य हो गया। तब गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किया जो कि बिलावल राग में है, बिलावल महला पंजवा। लालो लाल उपाया लालो लाल दिसन, जिन्ना लाली नेतर में दूजा ना जानन। सुन सालस तू जवाहरी अपना लाल पछाण, कूड़े लाल न गंड बन लीजै भले सिवाण रहाओ। कंकर पत्थर मेल के नाओ सदायो साहो, बिन सतगुर पूरे अंध है मूल न बूझे राह। मेरा मेरा कर संजियो राती अत्ते देह, काई साख न उपजियाँ कलर उठा मेह। सुन सालस यह बेनती जी करम
प्राप्त होए, नानक एक आराधिए, दुख न लागे कोय। साध संगत जियो, यह पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहब में निहित नहीं हैं, मैंने दूसरे ग्रंथ से ली हैं। गुरु जी ने फरमाया, सालस राय, यह झूठे लाल इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने को पहचानो, जो असल लाल है। इसका भाव समझकर सालस राय ने गुरु जी को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ सेवा की और सत्य नाम का उपदेश लेकर धन्य हुआ। सालस राय से वहीं गुरु जी ने सत्संग के लिए एक धर्मशाला बनवाने के लिए कहा और सालस राय ने वह धर्मशाला का निर्माण करवा के अधरके को उसका महंत बना दिया और इस तरह सत्संग करने के लिए एक और धर्मशाला का निर्माण हुआ। साध संगत जियो, इसके पश्चात गुरु जी जो है वो पटना से गया पहुँचे और वहाँ के लिए अब समय की बहुत कमी है, तो गया का पिंडदान वाला जो एपिसोड है हम अगली बार लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह।